कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो परमेश्वर ने कहा था मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में, और तूने सबको मिसगाइड कर दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, अपनी महिमा का गुणगान करवाता है, झूठे मंत्र जाप करवा के उनको यहीं डाले रखता है। क्या बुरा हाल कर दिया तुमने। मैं वहाँ जाके बताऊंगा सबको और तेरा भंडा फोड़ करूंगा, बताऊंगा कि तू काल है, तू भगवान नहीं है। तब उसने पहले तो बहुत बदमाशी की, फिर पार नहीं बसाई भगवान के सामने, उनकी शक्ति के सामने वो बहुत फिट्टे मुँह हो गया। फिर पैर पकड़ लिए, फिर प्रार्थना की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना, वचनबद्ध कर लिया भगवान का। और चौथे युग में कितने ही ले जाना, आप कितने युग जीव ले जाना। तो काल ने सोचा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इन सब की जो पूंजी है भक्ति की वो नाश करा दूंगा, अनुपासना करते रहेंगे, संसारिक सुख इनके पूर्व जन्म के संस्कारों से इनको मिलते रहेंगे। और कलयुग में ये सब भक्तिहीन हो जाएंगे और इनको मिसगाइड करवा दूंगा, अपने काल के दूत भेज के सतलोक और सचखंड की महिमा करवाऊंगा। और वो सारे झूठे नाम देंगे, झूठा ज्ञान प्रचार करेंगे। ये बोली आत्मा क्यों भगवान के लिए भटक ही रहे हैं। और जो गुरु पद पर बैठा है उसके ऊपर विद्यार्थी यानी श्रद्धालु को ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसको तो कोरा कागज है, उस पर कुछ भी लिख दे। तो उस समय काल ने कहा था कि 12 पंथ करूँ मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तीर्थ व्रत चतलाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे और हमारे वकील बनेंगे, तुम्हारे साथ वहाँ वाद विवाद करेंगे, ऐसे अज्ञानी बना दिया मैंने। और 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, उन 12 से न्यारे ये राधा स्वामी पंथ है। ये जड़ है, मूल है इस काल का। और इसी से आगे ये जितने पंथ पनपे हैं, जो सतलोक सचखंड सतपुरुष ने सुना बताने लगे। कबीर साहब और नानक साहब जी की वाणी को पढ़ कर इन्होंने हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, कख का पता नहीं। तो ये जो पंथ है ये काल के चलाए हुए पंथ हैं। तो धर्मदास जी को और इन सभी महापुरुषों से कहा था कि यदि तुमने इस अभी से डिस्क्लोज कर दिया तो काल के दूत भी यही ज्ञान, ये मूल ज्ञान है जो दास आपको दे रहा है, ये हो मुख्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद। तो परमात्मा ने कहा था इसी ज्ञान को ये काल के दूत घोट लेंगे, यही मंत्र देने लग जाएंगे। ये अधिकारी हैं नहीं, तो इनसे उपदेश प्राप्त करने वालों को भी कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ एक पासपोर्ट भी काम ना करे। एक दूसरे देश में जाने वाला और हमने जाना बहुत दूर, तो ये नकली संत, नकली डुप्लीकेट ये पासपोर्ट बना रहे हैं, झूठे नाम दे रहे हैं। और इस दास से ये प्राप्त करके सभी मंत्र, यदि कोई नकली स्वयं नाम देने लग जाता है तो वो भी महापराधी प्राणी है भगवान के दरबार में।
वो अधिकारी है नहीं, अनधिकारी एक लाइसेंस बनवा के देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, वो ही नहीं चले, जब फंसेगा जब पता चलेगा इसको। इसी प्रकार डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा रखा है, और जब हम वहाँ जाएंगे जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पकड़े जाएंगे, सारा जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय कोई नहीं सुनता, पटक देता तो अंदर, बल्कि दोषी और होता है, उसको सजा मिलती है, दोनों को, बनवाने वाले को और बनाने वाले को। तो पुण्यात्मा विचार करो, दास क्या कहना चाह रहा है आपको, किस लिए सतर्क कर रहा है। एक एक पहलू पर 6 प्रकार के प्रमाण दे करके आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप चेतो, जागो और सतलोक चलो जहाँ सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो आज से सारी सुविधा आपके पास, कार भी है, कोठी भी है, कोई मिनिस्टर बना है, मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, और कल मृत्यु हो जाए, भविष्य की तो जरा चिंता नहीं हमारे को। हम तो इस संसार के इस भूल भुलैया को ही सब कुछ मान बैठे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की और सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सौभाग्य आपका कि आपको ये दोनों ही प्राप्त हुए, सतगुरु भी मिल गए, सतगुरु मिल गए तो फिर तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान और सतनाम और सारा नाम सारा ही मिलेगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावेता। ऐसे ही एक सिख भक्त को, मतलब तो भक्त यहाँ का हो गया, वैसे सिख का अर्थ तो वैसे शेष होता है। उसे मैं ये वाणी सुनाई हमारे साथ में, जब थोड़ी सी संगत थी और पास पास बैठा करते थे, तो मैंने कहा झांकी वे कबीर की, नानक कीती वाह सिखा का गल पड़ी अब कौन छुटावेता। तो वो कहते हैं जी साड़ी तो छुट गई, कि वह साड़ी तो वह छुट गई, अब हमें यथार्थ ज्ञान हो गया, हम असली सिख बन गए। तो दास यही प्रार्थना करता, असली सिख बनो, असली हिंदू बनो, असली मुसलमान और आप ईसाई बनो। क्योंकि असली का अर्थ होता है शास्त्रों में जो लिखे हमारे ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, उसके अनुकूल जो हम साधना करेंगे, उसी के अनुकूल हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब हम असली बनेंगे। फिर चाहे हिंदू हो कहो अपने आप को, चाहे मुसलमान कहो, सिख कहो, चाहे ईसाई कहो, क्योंकि धर्म के सभी नियम इकट्ठे हैं और सबकी एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं हो सकता धर्म के लिए। उसका नाम भले ही कुछ भी रख लो, जैसे कई टेबलेट होती हैं, गोलियां, उनमें साल्ट वही होता है, नाम कंपनियों का बेशक न्यारा न्यारा हो, वो सेम लाभ देंगी। जब नाम भी अलग हो और उसके साल्ट भी अलग हो, तो वो सभी साल्ट उसमें काम नहीं कर सकते। जिस रोग के लिए वो एक साल्ट निर्धारित है, वही हो तो वो काम करेगी। इसी प्रकार ये समझो। तो प्रसंग चल रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन्होंने क्या प्रमाण दिए और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और जब ये दोनों मेल खा जाएंगे, ये दोनों ही एक स्थान पर आकर रुक जाएंगे, तो फिर हम भगवान को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम परमात्मा को पहचान लेंगे। इसलिए ये सारे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। अब प्रसंग जो चल रहा था कि झांकी वे कबीर की, अब शुक्र है परमात्मा ने दया करी कि जन्म साखी के अंदर ये थोड़ा सा प्रमाण मिल गया, एक ही 2 पंक्तियों में लिखा है। तो आज सिख समाज के ऊपर ये उपकार होगा, एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। ये जो बाईबाला वाली जन्म साखी, इसको ये समझेंगे और पहचानेंगे। जब नानक साहब जी ये नाम जाप कर रहे थे, और जन्म साखी को तो प्रत्येक बच्चा परिचित है कि 1 नंबर की और ऑथेंटिक ग्रंथ है सिखों का। और फिर गुरु ग्रंथ साहिब तो है ही, वो तो एक वाणी है उनकी अपनी महापुरुषों की, लेकिन ये भी कम मायने नहीं रखता उनकी दृष्टि में। और तीसरी प्राण संगली के अंदर जो गुरु नानक देव जी की वाणी सिलेक्ट गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई, तो ये भी एक इनकम्प्लीशन बता रही है कि गुरु नानक देव जी की सारी वाणी नहीं संग्रह हो चुकी। कंप्लीट ज्ञान था उनके पास, जैसे गरीबदास साहिब जी के पास था। तो उसमें से जैसे प्राण संगली अलग बना दी, उसमें से भी कुछ इसमें लिखा है भूमिका के अंदर, प्राण संगली हिंदी वाली में, और पंजाबी में जो पटियाला यूनिवर्सिटी से जो निकलती है,
वहाँ से उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि उसमें 160 अध्याय थे और केवल 120 ही लिए गए हैं, तो 40 अध्याय रह गए जिनके अंदर ये सतनाम 2 अक्षर का विशेष डिटेल के साथ था। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का बीड़ बांधी है, जिल्द बनाई है, इकट्ठी करे से वाणी, तो उसमें कुछ नौवें इस दृष्टिकोण से भी छोड़ दिया कि इसमें वो सतनाम के जाप का विशेष विवरण है। श्वासों वाले जाप का प्राण संग इसलिए कहते हैं, इसलिए छोड़ दिया कि कहीं कोई सिख समाज का व्यक्ति उस सतनाम के जाप ने करना ले, गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया था, और इनको मर्दाना की तरह हानि हो जाएगी, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप के भागी बनेंगे, इस दृष्टिकोण से हटा दिया। लेकिन मालिक के खेल न कौन समझाए। अब यहाँ ऐसा प्रमाण धर दिया गाटर के साथ, इसके अंदर जन्म साखी के अंदर, समुद्र की साखी में, कि गुरु नानक देव जी ये नाम जपया करते थे और यही सतनाम है, इसी से मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जिन भी महापुरुषों को परमेश्वर मिले उन्होंने उनका बाई ने महिमा की है। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। सुन सुन साख कबीर की, यो कालम नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में, दादू जोड़े हाथ। इसी प्रकार नानक साहिब जी ने कहा है, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा भोता बारी, धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 24 गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है, पूरा शब्द है ये। और 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार हक्का कबीर करीम तू, बेऐब परवरदिगार। ओए होए, एक अर्ज पेश तो दर, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर, आपके चरणों में मेरी एक अरदास है भगवान। हे कून करतार, कून करतार माने शब्द स्वरूपी राम, सबके रचने वाले, करतार माने सबके सृष्टि के करने वाले, रचने वाले। हक्का कबीर, हक्का माने सत्य, अविनाशी, सच्चा, सत्य कबीर, सच्चा कबीर। हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, आप बेऐब माने निर्विकार, परवरदिगार माने सबका हित चाहने वाले आप हो कबीर साहिब। स्पष्ट नाम लिखा ना। और भी बहुत जगह 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिन जावे, जाकी संगत नानक रंदा, कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, अगर छोटी जात का तुम कहते वो परदेसी है, वो मेरा मालिक और उसका संग है मेरा। वो एक सेकंड में यहाँ बैठा है, दूसरी सेकंड में वो सचखंड में। तो परमात्मा भी कहते हैं, छिन पहुँचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, हरनेक से पूजो मार दो मन नरसिंह दर लो साज। अब और भी सभी महापुरुषों ने। तो इसी प्रकार दास आपको कहाँ लाना चाहता है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, सवेदवित व तत्वदर्शी संत है, वो सतगुरु है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। अब क्या बताया है कि सतगुरु आए। इस सतगुरु शब्द को आपके हृदय में जचाने के लिए, समाने के लिए कि सतगुरु किसे कहते, आज के सत्संग का विषय है। और जब तक सतगुरु समझ में नहीं आओगा तो नकली भी सतगुरु। जब आपको ओरिजिनल वस्तु का ज्ञान होगा तो उसके साथ जब डुप्लीकेट को देखोगे तो तुरंत देख लोगे, आपको सारी क्वालिटी का पता होगा। तो
रिजेक्ट कर दोगे, नहीं ये सतगुरु नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा घोटाला दास ने देखा है इस अध्यात्म मार्ग में। 100% घोटाला, 100% है। वो तेरा गजब भैया, इतना अनमोल काम, इतना अनमोल जीवन, ये क्षतिपूर्ति तो कभी नहीं हो सकती जो आपके साथ हो रहा धोखा। ये नकली संत और ये गुरु आचार्य शंकराचार्य स्वामी, ये भट्टाचार्य काजी मुल्ला और ये पंडित, तो पुण्यात्माओं इतना तो कितना भी गोलमाल ना देखा दास ने किसी भी क्षेत्र में। और सबसे मूल काम जीव का यही है, मनुष्य का, ऋषि को इन्होंने बैठा दिया। तो अब समझ लो, और कोई बड़ी बात नहीं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, काल से मिसगाइडेड हैं, वो संत महापुरुष, वो भी भगवान के बच्चे हैं। दास की उनसे भी प्रार्थना है कि आप पुनर्विचार करो। और दास जो इतना संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा है परमात्मा के सहयोग से, आप सभी के लिए परोपकार कर रहा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल परमार्थ के लिए कदम रखा है। और आखिरी सांस तक ये सच कहता ही रहूँगा, क्योंकि इससे ही आपका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि दास आपको वहाँ लाना चाहता है कि सतगुरु किसे कहते हैं। सतगुरु आए दया करी, कौन? गरीबदास साहिब जी की वाणी है यह कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ ब्रजदास का जठक नहीं प्रतिपाल। इसमें कमाल कर दिया, इतने गूढ़ वर्ड हैं ये गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है कि सतगुरु आए। सतगुरु वो परमात्मा आए, स्वयं एक सतगुरु का रूप बना, सतगुरु कहलाए। सतगुरु जो यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करने वाला, आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है, वो सतगुरु होता है। ऐसे दीन दयाल, हमने ऐसी गलती की और हम फिर भी आके हमें संभाल लिया। और बंदी छोड़ ब्रजदास का, ब्रज माने उसका स्वभाव, उसका गुण है। बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ माने अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान ऊपर है। ऊपर जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले और तब उनसे वार्ता हुई कि उन्होंने खुद बताया कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। फिर कहते स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीबदास जी बता रहे परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की वार्ता को अपनी वाणी में परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करे। दास गरीब अधर बसूं, अधर माने ऊपर, अधर में, और अवगत सत कबीर मैं ऊपर रहता हूँ। तो यहाँ परमात्मा ने स्वयं आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ ब्रजदास का जठक नहीं प्रतिपाल। बंदी छोड़ को डिफाइन किया फिर गरीबदास साहिब जी ने कि कबीर साहब ने अपने आप को बंदी छोड़ कहा कि अमर करूं, जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, उस सतलोक में ले जाऊंगा तुम्हें। अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेज दूंगा। अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, और हमारा जो स्थान है अजर अमर है अस्थिर ठामम। अजर अमर, अजर माने वहाँ बुढ़ापा नहीं आता, अमर वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। वो हमारा स्थिर अचल यानी वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान हमारा, वो वहाँ हमारी राजधानी है, वो हमारा लोक है। आपको वहाँ ले चलूँगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर लाता हूँ। तो गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए। अब जैसे स्वामी जी रामानंद जी को सारा कुछ ज्ञान समझाया, फिर वह थोड़ी सी अकड़ और रहेगी उसके मन में। कहा कि मेरी समाधि लगती है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे धुनें सुनती हैं। तब मालिक ने कहा, 5 वर्ष की आयु में खड़े सामने एक धानक के बालक ने, यानी संसारिक दृष्टि से लोग धानक समझते थे, जुलाहा समझते थे, वो परमात्मा आए थे। क्योंकि वो स्वयं भी कहते हैं हम अवगत से चल आए भाई, हमारा कोई भेद मर्म नहीं पाया। फिर कहते हैं मात पिता मेरे कोई ना ही, ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। मैं जुल्हा के ने मुझे उठा लिया, उसको मैं मिला
और इसके घर रहने से मैं जुल्हा कहलाता हूँ, जुल्हे का पुत्र कहलाता हूँ, इसलिए संसार मेरी मजाक उड़ा रहा है। तो मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तारण तरण अभयपद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो यहाँ रामानंद जी से परमात्मा ने गोष्ठी की। रामानंद जी ने कहा जी मैं अंदर समाधिस्थ होता हूँ। जो परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होइए। अब समाधिस्थ हो क्या, कहाँ जाके त्रिवेणी, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर और जीत्या सकल शरीर, वो त्रिवेणी के घाट पे अटक रहे बलवीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं और सामने वाला रास्ता है ऊपर जाने को। तो सामने वाले रास्ते को काल ने ब्लॉक कर रखा है, इनके यहाँ के किसी मंत्र से भी नहीं खुल सकता, ओम से भी नहीं खुल सकता। इसलिए तत्व मंत्र की आवश्यकता है इसके साथ, इस सामने वाले रास्ते को खोलने के लिए। ब्रह्मरंध्र का घाट है, कहते हैं ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल न सकता एक, और द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक, वहाँ से धक्के खा के उल्टे आ जाते हैं और उसको अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये 3 रास्ते हो गए, अब कहाँ जाओगे? अग्नि पता नहीं, बस ये पता तुझे मरने के बाद लगेगा। मृत्यु के उपरांत आप जाओगे इस रास्ते, इस मार्ग पे। इस मार्ग में आगे चल के सबसे पहले धर्मराज का लोक मिलेगा, वहाँ आपका अकाउंट होगा और वहाँ से आप जिस भी इष्ट की उपासना कर रखी है उस लोक में आपको भेज दिया जाएगा। आप विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज रहे हो, आपको विष्णु लोक में जाओगे और वहाँ अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख में फिर आओगे। इन बातों से तो स्वामी जी परिचित भी थे। फिर बताया कि सामने वाला जो मंत्र है ये ब्रह्मरंध्र का द्वार है, इसने खोल के दिखाओ किसी भी मंत्र से, किसी योग से, साधना से। सारे कुछ कर लिया लेकिन नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं खोलूँ इसको? खोलो जी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सतनाम का जाप करूँगा श्वास से और ये तुम्हारा ये गेट खुलेगा ब्रह्मरंध्र वाला। तो सतनाम का जाप मालिक ने, वो तो लीला थी, वैसे भी खोल सकते थे लेकिन हमारे लिए हथियार बताया है। तो तुरंत वो कपाट खुल गए, सतगुरु खोल ले बजर कपाटा, बजर के कवाड़ खुल गए एकदम फटाक देसी। तब परमात्मा रामानंद जी को लेकर गए ऊपर है, काल दिखाया इस ब्रह्मांड के अंदर, उसकी सची 3 स्थान दिखाए, जहाँ रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, जहाँ पर ये 3 पुत्रों को उत्पन्न करता है। फिर ऊपर तपस्शिला दिखाकर फिर जो 11वां द्वार पार किया, 11वां द्वार प्रवेश होता है इस 7 संघ ब्रह्मांड जो है अक्षर पुरुष का, उसमें प्रवेश होते हैं। और वो सतनाम का जो दूसरा मंत्र है तत्, उसकी शक्ति से और उसकी कमाई से उसमें प्रवेश किया जाता है। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा को पार करके भंवर गुफा में प्रवेश करते हैं। तो भंवर गुफा से आगे सतलोक आ जाता है। भंवर गुफा तो वैसे प्रत्येक ही लोक में जाने के लिए वो आती है, प्रत्येक की वो अपने अपने डोडी सभी की लग बनी हुई हैं। तो फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक आता है। अभी तक ये कोई 10वां शोर मचा रखा था। एक जम्मू में रांझड़ी के अंदर वो मधु परमहंस का कख पता नहीं, उसने गलती से एक 11वीं खिड़की पढ़ ली कबीर साहब ने, कबीर साहब के कबीर सागर में। छाती कुटे 11वां द्वार पा गया, किसी को नहीं ब्रह्मांड में पता 11वां द्वार पा गया। वो तो उसने तो वो पा गया जैसे हंसी में लिखा बोर्ड के बरुवाला आगे, अगला ना पड़ा 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो वही बात है कि कबीर साहब की वाणी में 12वां द्वार बताया है, 12 दर मद बसे मोरा बालुम ताहवा ध्यान लगाओ हो। गरीबदास जी ने कहा है कि असंग जन्म तना मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे बहुर ना दे रह रे। वो 12वां द्वार पार करके वो स्थान है जहाँ पुनः जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार जब रामानंद जी को ऊपर ले गए और सिंहासन पर, एक गुंबज के अंदर बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफ़ेद मालिक के सिर पे मुकुट है और ऊपर सफ़ेद ही छत्र है और मालिक के मुकुट से बहुत गजब की, बहुत ही अच्छी एक प्रकाश और चमक अजीब व गरीब है।
तो वहाँ जाकर रामानंद जी ने देखा कि सचमुच भगवान तो ये है। तो कबीर साहब चौर करने लगे उस परमात्मा के ऊपर, नीचे से बालक रूप में गए थे। थोड़ी सी देर में वो सिंहासन पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी इतना नूर है उस मालिक की रोशनी का, वो भी फीकी पड़े। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी एक रोम की, इतनी शोभा दाता की। वो खड़े हुए और कबीर साहब बैठ गए उस सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर। 5 वर्ष का बालक विराजमान हो गया। रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई कि ये जुलाहे का बालक और ये परमात्मा दिखे सामने खड़ा, ये तो अंडरस्टूड हो गया भी यहाँ करके। और इस पर बालक बैठ गया भगवान के सिंहासन पर, और भगवान ने आसन छोड़ दिया। इतने में क्या देखा कि वो चौर करने लग गया। जो मालिक बैठे थे असंग ब्रह्मांड के स्वामी, और 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर तख्त पर बैठा, उस पर चौर करने लगे। अब रामानंद जी का सिर घूम रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में क्या हुआ, वो ये सोच रहा था इनमें भगवान कौन सा है। तेजो में शरीर जो वाला भगवान था, वो 5 वर्ष के बालक जो सिंहासन पर बैठा था उसमें समा गए, और वहाँ उस उतनी ही तेज उस मालिक के 5 वर्ष के बालक के उस शरीर की होगी। एक एक रोम को इतना तेजों में हो गया, और चौर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनन, गरीबदास जी का। तो परमेश्वर ने कहा कि आप अभी भ्रम में थे बच्चा, और जाओ इब नीचे अपना। अब स्वामी जी जो ही वापस आए, और परमात्मा ने वहाँ कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस ओम के नाम तो नहीं। तुम ओम नाम पर गाटा जोड़ रहे हो। तुमने तब हासी तल देख लिया 35 किलोमीटर, 35 ना पड्डा, बरवाला जुड़े बैठ के झोला टेक के ये बरवाला आ गया। तब उन्हें नीचे छोड़ दिया। नीचे छोड़ता एकदम समाधि टूटी, शरीर से बाहर होश में आया। समाधि क्या चीज़ है? अंदर हमारे नज़ारे बने हुए, इस बॉडी के अंदर चैनल लगे हैं जिसको कमल कहते हैं, कमल चक्कर कहते हैं। एक सबसे नीचे गणेश जी का चक्र है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये भी बैकबोन बोलना जिसने। इसके एंड में जहाँ गुदा के पास ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का एक चक्र है, कमल जैसी पंखड़ियाँ की कांतड़ी सी बनी हुई हैं। और उसको जब इस प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, इन सभी कमलों को ये चैनल ऑन करने के लिए मंत्र दिए जाते हैं, क्योंकि अब आपके सब के भक्तिहीन हो, और ये सभी कमल पिचके पड़े हैं जैसे गाय भैंस के दूध ना हो सतन में, जो भैंस का दूध ना हो, यानी ना बच्चा उत्पन्न हुआ हो और दूध छूट नहीं आ रहा हो, तो उस समय उसके थन ऐसे लटके रहते सतन। और जब वो नए सिरे से बच्चा पैदा करती है, फिर वो भर जाते हैं ऐसे, बिल्कुल जब दूध आता है फूल जाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति स्टार्ट होएगी, इस भक्ति से आपके फिर ये सभी कमल खिलने शुरू होंगे। अब तो ये न्यू मुरझा रहे, फिर धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे इस मंत्र की भक्ति से। तो ये जो महापुरुष ऋषि महर्षि हुए क्या किया करते थे? साधना करा करते, 8 योग कर करके। तो भक्ति कौन करेगा? आपको बताया कि जो पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे वे भक्ति पर लग रहे हैं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनको कहीं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घर भी त्यागना पड़े, वो तैयार हैं करने को। लेकिन रास्ता ना मिलने से वो सब सेक्रीफाइस भी व्यर्थ होता है, वह कुर्बानी भी गलत सिद्ध हुई उनकी। तो उन्होंने ये करते ही रहते, तो गलती से उनकी समाधि लग गई, किसी भी कमल में पहुँच गई। मूल कमल में गणेश जी, उससे 2 उंगल ऊपर है सावित्री और ब्रह्मा जी का जो स्वाद चक्र है। फिर नाभि जो सुंडी है, नाभि इसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर नाभि कमल है। ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ पर हृदय कमल है। तो नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का चैनल है, जो उसके लोक में जो कार्य हो रहे हैं इस बॉडी के अंदर सबको सब देख सकते हैं, जिनके ये चैनल ऑन हो गए, वर्किंग में आ गए। अभी तो सब ये कंडम हुए पड़े हैं, कनेक्शन है नहीं आपके पास, ही चालेंगे क्यों करें। तो अब फिर कंठ कमल है, ये कंठ कमल, इसके यहाँ नहीं, यहाँ पर जाए थोड़ी सी बैंड होती है, तो
तो यहाँ पर इस दुर्गा जी का अष्टंगी का माया का कमल है। और फिर आगे त्रिकुटी, त्रिकुटी यहाँ वैसे बताई जाती, यहाँ नहीं होती, यहीं बैक साइड में एक सीधा ऊपर से आ रहा है। फिर यहाँ सहस्रार कमल है, यहाँ पर जहाँ हिंदू चोटी रखा करते वो सहस्रार कमल की पहचान थी। तो कहने का भाव ये है कि ये चैनल लगे और गलती से वो ऋषि किसी चैनल में प्रवेश कर गया पिछले, और उसमें क्या नज़ारे हैं, जैसे किधर अप्सराएं नाच रही हैं, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कहीं पर कोई झांकी निकल रही है किसी उस देव की, कहीं कुछ हो रहा है। तो वो समाधि तभी टका है ये मन, इसने यहाँ से कोई अलग वस्तु अच्छी दिख जाए वो वहाँ कुछ देर टिक जाता है। तो हम सोचा करते समाधि ला रहे हैं ये, और ये डोहे थे डले, डिम्ब करें डूंगर चढ़ाएं ये अंतर झीनी जोल, और जग जाने भक्ति करे ये बोवें सोल बबूल। तो समाधि जैसे आप 3 घंटे उसमें जाते हो, फिल्म में जाया करते थे, अब तो नहीं जाना है और ना हम जाते हैं। तो 3 घंटे का पता नहीं चला था कि उसमें एक तो एक बकवास देखने वाली थी, तो मन तो वहीं टकेगा जहाँ इसने बकवास पाओगी। आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हो बस की इंतज़ार में, कभी बैठेगा और फिर उठ कर देखेगा कोई आई बस है, यानी 2 मिनट नहीं टकने दे आदमी ने, और वो हजारों वर्ष बैठ के किस लिए कि अंदर वो बकवास देखा करते। तो ऐसे ही रामानंद जी समाधिस्थ होकर बकवास देखा करता। जब वो नीचे आया और सामने वो परमात्मा फिर 5 वर्ष की आयु का सामने बैठा पाया, हाथ जोड़कर और चरणों में गिर के कहते हैं, तब क्या कहा कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, नहीं तो धाना कर जुलाहा छोटी नीच मेरे से दूर हो जा। दूर खड़ा कर रखा था पर्दा ला के। और फिर कहते हैं कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनार। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो समग दो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अब दास आपको ये समझाना चाहता था कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। तो यहाँ रामानंद जी भी कह रहे कि तुम साहेब, तुम परमात्मा ही भी तुम ही हो, और तुम साहेब तुम संत हो, जो संत के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए वो आप हो। तुम सतगुरु तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, सच्चे गुरु भी आप ही हो। एक हंस यानी एक भक्त, हंस कौन होता है? पक्षी होता है, जो उसमें क्वालिटी होती है दूध और पानी को अलग अलग कर देगा चोंच डबोती। तो आप हंस भी आप ही हो जिसने दूध और पानी छान लिया, भिन्न भिन्न कर लिया सच्चाई, सच्चा ज्ञान क्या है और गलत ज्ञान क्या है। दूसरा हंस की क्वालिटी होती है वो बुगले जैसा होता है, और वो किसी एक ही सरोवर पर दोनों होते हैं। बुगले की पहचान है वो मच्छी मेंढक कुछ भी मिल जाए वही खा जाएगा, लेकिन हंस अड़ंगा नहीं खाता, मोती ही खाता है। तो इसी प्रकार हंस का मतलब है ये संसार के जो राजनीति, यहाँ के जो पद, इसके लिए सारा जीवन खो देना, ये माया जोड़ना, ये तो है एक बुगले का काम। और हंस का काम है इनसे हटकर राम नाम के मोती खावे, तो हंस कहलाता है। तो यहाँ बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, साहेब माने भगवान, और तुम सतगुरु तुम हंस, सतगुरु भी आप ही हो क्योंकि सच्चा ज्ञान आपके पास है। तुम्हें माता चाहे पिता, तो वो गुण है और ये भी गुण आपके अंदर ही है। और गरीबदास तेरे आप बिना परमात्मा और न दूजा अंश। तो यहाँ दास समझाना चाहता है कि ये सतगुरु, तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर फिर आते हैं कि सभी उल्टे लटके संसार की वृक्ष से सभी विभाग बता देगा सवेदवित, और सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है और सतगुरु हो ही नहीं सकता। परमात्मा बिना सच्चा ज्ञान देगा कौन? बच्चे अपने पिता की सारी जीवन शैली को कैसे बता सकते हैं? वो खुद ही बतावे और लिख दे तब आगे हम बता सके। तो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु ही बनकर आते हैं, और ये वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है, वहाँ से सिंहासन के पर बैठा है, राजा की तरह देखने वहाँ से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और सच्चा ज्ञान देता है उनको, वो सतगुरु। तो यहाँ क्या बताया? सतगुरु रूप में आए परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन जो अपनी मुख कमल से वाणी बोलते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
सरपुरुष वाकी डारे और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसारे। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में अपने मुख से बोला है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं, और जड़ गुप्त है वो नहीं बताई, वो दास बताने आया है उसकी, उस परमात्मा का भेजा उसका दास कि वो कबीर इज गॉड, जो मूल रूप भगवान है, सबका मालिक है। तो यहाँ परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष से सब विभाग बता देगा वो है तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु है। तो उस परमेश्वर ने आके बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, निरंजन जिसको ज्योति निरंजन कहते हैं, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, विभाग बता दिए सारे। तो ये सतगुरु की पहचान है। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम अर्थात कटना तुम्हारे तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, भूत प्रेत भी नहीं भाग सकते, और तुम मोक्षतः 100 कोस की बातें। और सतगुरु मिले सर्व सुख होई। अब सतगुरु मिलेंगे तो सब सुख होंगे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे, और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। अब देखिएगा, सुनिएगा उन भक्तों के अपने मुख से अनुभव। नमस्कार सर। सर साहब सर, क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सर अखिलेश दास हैगा। मैं ग्राम महुआ चाचर, जिला हरदोई, यूपी का रहने वाला हूँ। सर ये क्या काम करते हैं आप? सर मैं राजमिस्त्री हूँगा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं इनसे पहले जो है हमारे घर में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की ये पूजा वूजा और जो व्रत करते थे, देवी दुर्गा माता का जो व्रत करते थे, हम भी कभी कभी व्रत करते थे। और जो है ये हमारे इधर जो डिस्ट्रिक्ट के सीतापुर में पड़ता है नाभी सारायण अमावस्या, वहाँ हर जाते थे जो है। और यही जो शंकर जी का स्थान है कि गोला लखीमपुर में, वहाँ भी जाया करते थे। लेकिन मेरे घर में कोई जो है सुख शांति नहीं होती थी, सब परेशान रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी, बहुत परेशान रहते थे। बीमारी सारे कुछ बचन नहीं हो रही थी, बहुत परेशान रहते थे सब। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में ऐसा है, हम यहाँ से गए थे अपने सिस्टर की शादी में, शाहजहानपुर में मेरी मौसी की लड़की है, वहाँ गए थे। वहाँ शादी के बाद में मैं जो है मेरे पैर में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद में जो है वहाँ पे वो कुछ दर्द होने लगा, तो हमने सोचा ऐसे ही हल्का होगा। मैं फिर गाजियाबाद आया था, गाजियाबाद में मैं काम करता हूँ राजमिस्त्री का। उसके बाद में मेरे पैर में दर्द होने लगा, सवारी मिली नहीं, तो मैं अपने घर चला गया गाँव हरदोई महुआ चाचर को। वहाँ पे मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया, तो बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो मैंने जो है डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन से वो इन्फेक्शन हो गया मेरे शरीर में, पूरा खून सा काला जैसा हो गया, पूरा शरीर में जहर हो गया समझ लो। इतना दर्द हो रहा था कि पूरे शरीर में फोड़े जैसे बन गए थे। इतना दर्द हो रहा था जैसे कि लग रहा हो कि अब मेरी जान बस निकलने ही वाली है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर वहाँ से लेकर के गए तुरंत हरदोई हॉस्पिटल में, कटिहार नर्सिंग होम में गए, बड़ा हॉस्पिटल रहेगा, वहाँ लेके गए। वहाँ पे बस तुरंत इलाज हुआ ना। उसके बाद में मुझे कुछ वहाँ 3-4 दिन तक भूख नहीं लगी, और जो है दवाई तो कुछ हल्की थोड़ी बहुत फ़ायदा की। उसके बाद में मेरे मामा जी और मेरी मौसी जी यहाँ से जुड़ी थी, उन्होंने यहाँ प्रार्थना की थी। इनको पता हुआ कि मतलब यहाँ पे जो मेरा भांजा है वो ठीक हो जाएगा, मैं वहाँ लाऊंगा। ये गए मुझे देखने थे, मैं बीमारी था, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, महक अच्छी नहीं लग रही थी वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट था उसमें। तो वहाँ पर मैं रुका नहीं, अच्छा नहीं लगा, मैं बीमारी ही अपने घर चला गया। हमने सोचा चाहे जान चली जाए लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ पर जो है हमने कहा जो परमात्मा करेंगे तो करेंगे। फिर वहाँ मेरे मामा जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक दी, उस पर जो है उन्होंने कहा कि इनसे कहो कि महाराज जी आप ठीक कर देंगे हमको। ठीक होने के बाद में सतलोक आश्रम बरवाला में हम वहाँ दर्शन करने आएंगे। तो हमने सोच लिया कि परमात्मा जी अगर आप जो है ठीक कर दें तो हम कभी आपका आश्रम देखेंगे। मैंने कभी ये तक नहीं सोचा था कि कोई मैं गुरु बनाऊँगा या कुछ आगे भक्ति करूँगा। फिर उसके बाद में मैं ठीक हो गया, तो मैं गाजियाबाद में रहता था। मैं अपने हृदय से सोचता था कि मैं कभी सतलोक आश्रम बरवाला या रोहतक जाऊँगा, देखूँगा कि आश्रम कैसा है। वहाँ पर जो है मैं ये सोचता था। एक बार जो है मेरे मामा जी आ गए, हमने सोचा चलो मैं भी चलता हूँ। यहाँ पे देखा कि मैं सोचा था कि यही ऐसे ही दर्शन करेंगे और उसके बाद में फिर वापस आ जाएंगे। मैंने देखा कि यहाँ स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। तुरंत मुझे पता चला कि परमात्मा आए हुए हैं, तुरंत मैंने अपनी मर्जी से नाम ले लिया और जो है भक्ति करने लगे।
और भक्ति करने के बाद में हमको जो लाभ मिलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा जो है सब लाभ देते हैं, उनके मर्यादा में रहो। तो जो है हमारे घर में पहली बात तो मेरे फैमिली में भाई भाई में वो फर्जी मुकदमे सब चलते थे, उसमें भी मतलब अपने आप वो खारिज हो गया। मैं गया तक नहीं तारीख लेने तक, अपने आप खारिज हो गया। जो मेरे विरोधी थे वही अपने घर के बन गए। मैं किसी से विरोध नहीं करता हूँ कि परमात्मा ने कहा है कि जो तो को कांटा बहे ताको वो तू फूल, कबीर परमात्मा ने कहा। तो मैं उनसे भी विरोध नहीं मानता। जो मेरे से मुकदमा किए थे मैं उन्हीं से बोलता चलता हूँ। मुकदमा भी खारिज हो गया। वो फैमिली मेम्बर भी थे, वो साथ में खाना खाते हैं और उनको भी यहाँ लाया, मैं उनको नामदान भी दिलवाया। उसके बाद में मेरे घर में जो है रहने के लिए भी परेशानी दिक्कत थी, मकान भी सारा परमात्मा की दया से सारे लाभ मिल रहे हैं। मैं और बाकी मेरे मम्मी के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। उसके बाद में जो है मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी मम्मी का जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसके बाद में परमात्मा ने कहा चलो देख लेंगे हम। उसके बाद में मम्मी यहाँ आई तक भी नहीं है, उनको जो है लाभ मिल गया। घर में कोई बीमारी नहीं रहता, हमारा भी शरीर ठीक रहता है। मेरा भाई एक हैगा, वो भी यहीं आता है, लगभग हर महीने बुला लेते हैं। 2 महीने में तो ज़रूर ही मैं आ जाता हूँ यहीं दिल्ली से। परमात्मा की दया है ऐसी हमारे घर पर बस। तो सर संत भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी कोई आदमी जो भगत होता है उसको जो है सुख से ही जो सुख होते हैं वो पुण्य से ही होते हैं और पाप से ही दुख होते हैं। पाप कोई काटने वाला है नहीं। पाप काटने वाले हैं तो वो स्वयं कबीर परमात्मा हैं, वो उन्हीं का अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं। मैं तो सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी भगत है, कैसा भी है, सुखी भी है, वो भी आए संत रामपाल जी महाराज के दरबार में, यहाँ सतलुक आश्रम बरवाला में। और जो है अपने जो यहाँ जो भक्ति दी जाती है शास्त्र विधि के अनुसार दी जाती है, शास्त्रों के प्रमाण सहित दी जाती है। और उसमें मर्यादा में रह करके भक्ति करें और अपने जीवन का कल्याण करें। जो संसारिक लाभ मिलते हैं वो तो मुफ्त में मिलते हैं, बाकी इससे मेन लाभ जो है जन्म और मृत्यु का जो रोग छूटता है, इससे जो है सत्यलोक पहुँचेंगे। इसको जो है भक्ति करें और सत्यलोक पहुँचें। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका है। कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव वैदखेड़ी, जिला शामली, यूपी से आई हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सभी देव देवताओं की पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, सभी जगह जाती थी मैं, लेकिन मुझे कोई राम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत बीमार थी, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत दुखी थे, लेकिन ये सब भक्ति करते करते भी कोई लाभ नहीं होता, बजाय लाभ के और नुकसान ही हो रहा था। मेरे पापा को ब्लड कैंसर था, कुछ नहीं राम हुआ, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मेरी मम्मी भी बहुत बीमार थी और मैं भी बहुत बीमार थी, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे गांव के एक संजू भगत जी हैं, जिन्होंने रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश ले रखा है। उन्होंने हमें बताया कि वहाँ जाने से, नाम उपदेश लेने से आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो झाड़ फूँक का काम करते थे, एक किस्म के ओझा ही थे वे, मतलब सबको झाड़ते थे, सबको फ़ायदा देते थे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं मिल रहा था। सबको सुखी करते करते हम इतना दुखी थे कि हम किसी को बता भी नहीं सकते थे। एक दूसरे के गल लग के ऐसे रोते थे जैसे अपना कोई था ही नहीं। कोई पूछता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या खाया भी नहीं, कुछ खाया कि नहीं खाया। मेरी मम्मी को रसोली हुई थी पेट में, डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के टाइम के बाद इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, इनकी रसोली फूट सकती है और इनकी कोई गारंटी नहीं। फिर हम यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आए, गुरुजी से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद ही 15 दिन के अंदर अंदर जो कहा था डॉक्टर ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी मम्मी ठीक हो गई। आज हमें नाम उपदेश लेने के 3 साल हो गए हमें। आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं खाई। मेरे पापा को ब्लड कैंसर था, मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। आज कोई भी परेशानी नहीं है। और मैं एक दिन स्कूल जा रही थी, ऐसे ही नाम जाप करते करते, पहला नाम मिला हुआ था, स्कूल जा रही थी, एक भैंस ने इतनी जोर की टक्कर मारी मुझे कि
कि मुझे पता भी नहीं चला पल भर में क्या हो गया। मैं साइकिल से इतना जोर की गिरी, पुल पे से इतना जोर की गिरी कि शायद उस दिन मैं बच नहीं पाती। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मुझे खरोंच तक नहीं आई और मेरी जो मम्मी थी वो भी ठीक हो गई, मेरे पापा भी ठीक हो गए। आज हम परमात्मा की दया से बिल्कुल खुश हैं। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में पूर्ण संत कबीर साहिब परमात्मा आए हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का चोला पहने हुए है। क्योंकि एक बार मुझे सपन दिखा था, जैसे मैं जा रही थी, नाम जाप करते हुए जा रही थी सतनाम का, तो एक कुतिया मरी हुई पड़ी थी, उसके 2 पिल्ले भी थे। वो बहुत भूख से रो रहे थे। मुझे देखा नहीं गया उन पिल्लों को। मैं उनको उठा करके घर लेकर आई, उनको दूध पिलाया, सब काम किया। वो पिल्ले देखते देखते मेरी आंखों के सामने ही 2 बच्चों का रूप ले लिया। मेरी आँख खुल गई। मैं सोची ये परमात्मा आपने आज मुझे क्या दिखाया। मैं पूरे दिन ऐसे ही बीत गया, मैं रोती रही, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर जब संध्या आरती का टाइम हुआ, मैंने जोत लगाई, संध्या आरती की, मैंने परमात्मा से अरदास की, हे परमात्मा इसके पीछे क्या राज है, मुझे एक बार फिर दर्शन दे के बताओ परमात्मा इसके पीछे क्या राज है। फिर अगले दिन परमात्मा सौपन में आए, कहा बेटी, जैसे ही सौपन में आए तो मुझे 2 फल दिए और ये जो पाठ प्रसाद मिलता है ये दिया और जैसे इनको लेकर मैं बेड पर रखा तो एकदम से एक काला भयंकर सा आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुजी कह रहे थे कि ये काल था। एक तरफ गुरुजी खड़े थे, एक तरफ काल खड़ा था। काल ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन गुरुजी के पास तक मेरा हाथ नहीं गया। मेरे हाथ में बेड की चादर आ गई। मैं और बंदी छोड़ के जय बोलती रही। एकदम से बंदी छोड़ के जय बोलते बोलते परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ा, काल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरी आँख खुल गई। फिर अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। मैंने फिर परमात्मा से अरदास लगाई तो परमात्मा ने कहा आकर कि बेटी 600 साल पहले तू एक सत्या नाम की डॉक्टरनी थी, तेरे कोई औलाद नहीं थी, लेकिन तू मेरी शरण में आई थी, इसलिए तू मेरी शरण में आई थी, तूने मेरी भक्ति की थी, इसलिए मैंने तुझे अपने पास रख लिया था। और कहा था बेटी जब हम खुद चलकर पृथ्वी पर आएंगे उस वक्त आपको भेजेंगे। मैं तो भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो परमात्मा कबीर परमेश्वर धरती पर आए हुए हैं, उनसे नाम उपदेश ले और अपना कल्याण कराए। सत साई। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। क्या शुभ नाम है जी आपका? जी भक्त अमनदास, सर कहाँ से आए आप? तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद से जी। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं फतेहाबाद में एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ जी, परमात्मा की दया से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमारा परिवार राधा स्वामीपंथ से ब्यास से जुड़ा हुआ था और माता पिता जी वहाँ 18 साल से वहाँ जा रहे थे और दास भी कई बार ब्यास में गया और उनके सेंटर बने हुए हैं अलग अलग गांव में। दास वहाँ भी रविवार के बुधवार को सत्संग होता तो श्रद्धा नहीं थी, जैसे रविवार को छुट्टी होती तो कहते पिताजी कहते भी चलो सत्संग में जाना है, ये धक्के से मन मार के जाना भी हाँ भी ठीक है। ज्ञान नहीं था, जाते कहते वहाँ बैठे नींद आती रहती, सुनते सत्संग उनका। वही उस टाइम ये था कि लेकिन ये जरूर था कि ये पंथ सबसे ऊंचा पंथ है, राधा स्वामी पंथ सबसे ऊंचा पंथ है, ये पहले यही था दिमाग में। और परमात्मा की दया से मेरे दास की गुरुद्वारा में श्रद्धा थी। मैं डेली सुबह उठ के सुबह 5 बजे उठना, यानी कि और गांव में जैसे थे लड़के मेरी एज के, चाहे किसी ने केश रख रखे हैं या बाल रख रखे हैं, दाढ़ी रखी है, तो लेकिन वो नहीं जाते थे, वो तो मीट मांस भी खाते थे, शराब भी। लेकिन दास सुबह उठ के 5 बजे जाते, वहाँ गुरुद्वारे की साफ़ सफाई करनी, वहाँ गुरुद्वारे में टूट श्रद्धा थी। जब घर आता तो पिता ये एतराज़ कर, वो कहते गुरुद्वारे में परमात्मा नहीं है भैया। अब वो उनका डेली हमारे साथ बहस होती, मैं तो यहीं जाऊँगा भाई,
मेरे को यही श्रद्धा है। नहीं, परमात्मा की दया से वहाँ जा रहे थे, इस तरह मैं गुरुद्वारे में यानी कि दास की श्रद्धा थी, वहाँ जाते थे। तो सर जैसे आपका परिवार आपको राधा स्वामी सत्संग में ले जाता था और आप गुरुद्वारे में भी जाते थे, तो उन सब एक्सरसाइज का मैं तो ये कहूँगा कि आप भक्ति तो करते नहीं थे, तो जो एक्सरसाइज आप करते थे, उधर सेवा करते थे, उधर जाते थे, तो उससे आपको क्या लाभ होता था? लाभ तो मेन तो ये था कि हमें ये ज्ञान वहाँ जो राधा स्वामी के सत्संग में आते थे, ये तो ज्ञान हो गया था कि वो भी जैसे कहते थे, नकल तो वो भी करते हैं, कहते ऐसा कोई सतलोक है, सचखंड है, अंदर ध्यान लगाओ, धुन को सुनो और 10वें दरवाजे को खोलो, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा निराकार है। ये ज्ञान उनके सत्संग में जाने से जरूर हो गया था। लेकिन गुरुद्वारा में पता नहीं परमात्मा की बाणी थी, परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब की उनकी बाणी, इसलिए दास की हो सकता है परमात्मा ने दास को वहाँ से जोड़े रखा। लेकिन उनके सत्संग में जाने से ये हो गया था धीरे धीरे, लेकिन ये लगने लगा था हाँ भी ये इनके पास है, बताते हैं सतलोक है, सचखंड है, देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, और ये सब उनके सत्संग से पता चला था। लेकिन दास का उस टाइम कोई भाव नहीं था, बस जा रहे थे, ये नहीं था कि सतलोक जाना है, सचखंड है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था ये। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी दास अप्रैल 2011 की बात है जी। दास यानी कि एकदम परमात्मा ने प्रेरणा की, जैसे गुरुद्वारे जाते, जैसे उनके साथ सत्संग में जाता था रविवार को, तो उसमें श्रद्धा बढ़ने लगी एकदम। तो परमात्मा की प्रेरणा हुई, जैसे लगातार मैं जाने लग गई, रविवार को जाता, बुधवार को जाता, 1-1.5 महीना लगातार ऐसे गया। तो मेरे को ये लगने लगा भी इनके पास ज्ञान है, मैं ध्यान से सुनने लगा भी हाँ ठीक है, भी मन में ये प्रेरणा होगी भी नाम लेना चाहिए यहाँ से। ऐसे ही मैं इनके सेंटर में एक बार रविवार को गया, जो इनके नंगल गाँव है, हमारे गाँव के पास है कि नंगल गाँव, उनका सेंटर आ रहा उसमें, वहाँ पे हम गए। तो वहाँ पे दास ने सत्संग सुना। वहाँ पे एक मेरा दोस्त था पहले, तो वो यानी कि 3-4 साल बाद मेरे को मिला था। उनका परिवार भी राधा स्वामी था, वो वहाँ अपनी माता जी को छोड़ने आया था, तो मैं उससे सेवा मिला, 3-4 साल मिला था। मैंने अभी कैसे भी, तो मैं भी ठीक है, सत्संग बहुत अच्छा है, मैं तो भी नाम लूँगा। तो उस टाइम अप्रैल की बात है, तो सितंबर में इनकी ये पर्चियाँ होती हैं, यानी कि वहाँ से हरियाणा पंजाब की अलग अलग ब्यास में, इस तरह मैं भी सितंबर में मैं ब्यास जाऊँगा, भी नाम लूँगा। तो उसने कहा मेरे को एक वर्ड कहा था, एक ही बात कही थी, वो भक्त था यहाँ से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो भी चोरी जुड़ा हुआ था। उसने अपने परिवार में नहीं बताया था कि मैंने संत रामपाल जी महाराज से विदेश ले रखा है। उसने मेरे को कहा कि परमात्मा को पहचानना मुश्किलों से पाना बिल्कुल आसान है। मैं भी ये कैसे कहते भी, आप कभी घर आना मेरे। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे को प्रेरणा परमात्मा ने की थी, लगातार सत्संग में जा रहा था, यानी कि वो भक्त से मिलवाना था परमात्मा ने। तो दास ने उसको फ़ोन करता, मैं बार बार भी मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। वो कहता मेरे एक बार एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी कि इतनी कसम होगी कौन है वो परमात्मा। कहते हैं परमात्मा को पहचानना मुश्किल, पाना आसान है। तो इस तरह यानी कि मौका मिला। तो उनकी दादी की डेथ हुई थी, तो उनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखा हुआ था, तो उसने मेरे को वहाँ बुलाया था कि दादी का, बाकी परिवार तो जुड़ा था राधा स्वामी, तो वो सब कुछ करते थे अपना। तो दास वहाँ गया जी, वहाँ जाके उसने यानी कि मेरे को परमात्मा की दया से उसने मेरे को सारी सृष्टि रचना सुनाई, और उसने मेरे को सारे जो ब्यास वाले नाम देते हैं, 5 नाम बताए जी। मैं हैरान हो गई, मैं क्या करता, वो तो कहते हैं लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, ये नाम कैसे भी, मतलब कबीर साहब की बने हुए नाम है, ये 5 नाम काल के हैं, और पूर्ण परमात्मा वो कबीर साहब हैं। वो ग्रंथ साहब पढ़ा था जी उस टाइम, वो जो पाठी था वो पढ़ने वाला, वो उस टाइम नहीं था, उनकी ड्यूटी में नहीं था। तो मेरे को खोल के दिखाया हुआ ग्रंथ साहब, मेरी श्रद्धा थी, मैं गुरुद्वारा जाता था, परमात्मा ने श्रद्धा पहले बना रखी थी। तो उसने मेरे को खोल के दिखाया, 24 नंबर पेज पे लिखा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवा ठगी देश, खरा सियाना पोता पार, ए ताण ग्रुप रहा करता। यानी कि मैं भी दान कहते, कबीर साहब दान एक लीला करके गए थे, सहज श्री राय थे कलयुग में, एक दान की लीला करके थे, जुलाहा की नीरुणिमा उनके ले गए थे, उनको घर लाए, तालाब पे प्रकट हुए थे। तो उसने एक 721 नंबर पे दिखाया, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। यानी कि दास ने एकदम ही परमात्मा की इतनी रजा हुई, मैंने तुरंत ही स्वीकार कर, वाकई परमात्मा कबीर साहब हैं, और मेरे को लेके चलो, कब चलना है, मैं नाम लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कल ले चलो। वो कहता मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कहता एक बार सत्संग सुनो। उसने मेरे को मेमोरी कार्ड दिया जी। मैंने 2005 के सत्संग बरवाला के, मैंने 10 दिन में वो 40 सत्संग लगभग सुन लिए जी। तो परमात्मा की जयंती थी 15 जून 2011 में। तो उस दिन हम फर्स्ट टाइम उसके साथ यहाँ आए, सत्संग सुना, तब भी मैंने कहा भी मैं नाम ले लेता। वो कहता अभी भी रुक जा, अभी तो ज्ञान समझ ले पहले, भी डॉक्यूमेंट ना होना, क्योंकि तुम्हारा परिवार राधा स्वामी है। दास ने फिर और 10 दिन, यानी कि मैं उसको कहता, लेकिन मैं दास की प्रेरणा 26 जून 2011 को बंदी छोड़ रामपाल की महाराज से इस दास को यहाँ से नामदान प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? प्रथम तो जी दास को ये ज्ञान ही था जी
कि सतलोक सचखंड आखिर कौन क्या है। राज स्वामी पंथ में जुड़े थे वो यही कहते थे कि परमात्मा निराकार है और सतलोक सचखंड में प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन बंदीश्वर रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता चला कि परमात्मा साकार है, उनका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, और सतलोक सचखंड में सारी सृष्टि है। असल वहाँ पे हम अपनी गलती से काल के साथ इस कालोक में आए। तो बंदीश्वर रामपाल जी महाराज की दया से प्रथम तो हमें ये मोक्ष मार्ग मिला, और बंदीश्वर रामपाल ने ऐसी दया की, जब मैं जी घर से जब मैंने उपदेश लिया 26 जून 2011 को, मैंने घर बिना बताए उपदेश लिया जी, क्योंकि राज स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे माता पिता। तो मेरे को ये था, कट्टर राज स्वामी थे, वो मेंबर भी थे उनकी, जो कमेटी होती है इनकी गांव में। तो दास चोरी नाम 3-4 महीने बिना बताए घर से आता रहा, गुरु से प्रार्थना करते परमात्मा दया करो, मैं चोरी आता हूँ जी, परमात्मा दया करेंगे। परमात्मा ने बड़ी कृपा की, दास ने घर पे माता जी से चर्चा की, उनको सत्संग में लाया। एक दिन उनको भी चोरी घर से नाम दिलवाया, परमात्मा बंदीश्वर रामपाल जी महाराज ने उनको शरण में लिया। वो भी 3-4 महीने ऐसे चलते रहे। तो परमात्मा ने दया की, जब दास को 3-4 महीने हो गए, परमात्मा ज्ञान हुआ, तो मैंने घर पे बता दिया पिताजी को, मैंने भी वहाँ से उपदेश ले लिया है। तो वो कहते भी ऐसे कैसे भी, मान लो वो ज्ञान भी सही रास्ते पे आ जा। मैं कि आपका रास्ता सही नहीं है। मैं पुस्तक थी गहरी नज़र गीता में, उसमें परमात्मा का उनकी राज स्वामी की फोटोकॉपी लगी हुई थी, जो सावन सिंह जी महाराज ने अनुवाद कर रखा था। सोए गुरु पुरा कहावे, जो 2 अक्षर का वेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निज घर को पावे।